गलत लोग है, मनोवादी लोग है, आरएसएस के लोग है। वो क्या हमें राष्ट्र की भाषा सिखा रहे हैं आजकल। शास्त्री चमत्कारी बाबा छुचुरा, वो जो फेसबुक पे देख के सबका भविष्य बताते हैं, वो क्या भविष्य बताएगा? एक नंबर का चोर है वो। क्या है हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? अरे बाबा साहब का संविधान है, तभी तो ये सब अपने अपने स्वतंत्र विचार प्रकट कर रहे हैं भाई। संविधान चल रहा है इसलिए देश सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी? वही होगा, पीछे झाड़ू आगे, वही मरा हुआ मांस उठाओ, उनके साफ सफाई करो, यही तो होगा। और क्या होगा? हाँ, 2014 के बाद ही सम्मान आ रहा है क्या? कि 2014 के बाद ही इंसान बने क्या हम लोग? कि पहले इंसान नहीं थे क्या? कपड़ा नहीं पहनते थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बना था। मोदी आने के बाद ही सब कुछ बना है, ऐसा नहीं होता है भाई। संविधान अभी खतरे में है 2014 के बाद से? जी जी, बहुत खतरे में है। मनोवाद को बढ़ावा मिल रहा है बहुत। 2014 के बाद में बाबा साहब के विचार का हनन हो रहा है। कहाँ विचार का हनन हो रहा है? दुनिया में तो बाबा साहब को माना जा रहा है। मानने से और कृति में उतारने से बहुत फर्क होता है, यही तो फर्क है। अरे वो खुद के इसके लिए बाबा साहब लेते हैं ना, पर यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं। सिर्फ जो यहाँ से लेता है वही आगे बढ़ता है। उनको पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब को, वो कोई नहीं करता। उनके 2-4 किताबें पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि बाबा साहब का सपना क्या था, क्या करना चाह रहे थे। वो क्या सपना था बाबा साहब? यही कि समानता आना चाहिए, समान सबको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। संविधान का जिस प्रकार से मीम बनी है उसको देखो, बाबा साहब ने क्या बीजेपी कर रही है ना। देखिए, संविधान अगर गलत इंसान के हाथ में पड़ता है, जो चलाने वाले होते हैं गलत हाथ हो गए ना, तो संविधान की धज्जियां ऐसी उड़ती रहेंगी। ये गलत लोग हैं, गलत लोग है, मनोवादी लोग है, आरएसएस के लोग है। गलत लोग है, मनोवादी लोग है, आरएसएस के लोग है। आरएसएस को क्या है? देश का झंडा फहराया नहीं था उन्होंने अपने ऑफिस पर। वो क्या हमें राष्ट्र की भाषा सिखा रहे हैं आजकल? जाति जाति में लड़ा रहे हो, क्या कर रहे? अभी देखिए ना, भागवत तो जाति खत्म करने की बात। कैसे? कौन से दिल से खत्म है उसका जाति? कहाँ खत्म है? मोहन भागवत को पूछो जरा जाके। हाँ, वो जो जितने मंदिर है उधर महार को बिठाओ ना, फिर पुजारी बोल के बिठा सकते। कह तो रहे हैं मोहन भागवत की दलित भी पुजारी बनेगा। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। आज भी दलितों पे बहुत जुल्म है भाई, बहुत जुल्म है, बहुत मारा जाता है। जाति की धर्म पे उनको दूर किया जाता है। कहीं गांव में जाके देखिए, महाराष्ट्र में हमारे आके बहुत बुरी तरह के हाल है। हमारे महाराष्ट्र में बुरा हाल है, बहुत बुरे हाल है। मैं खुद एक सोशल वर्क हूँ, महाराष्ट्र पूरा मैं उधर ही कोई काम करती हूँ। पर कहा जाता बाबा साहब का अगर कहीं मिशन तेजी से चला तो वो महाराष्ट्र में चलता है, बट जातिवाद खत्म नहीं हुआ है भाई। जातिवाद गांव-गांव में है। नगर जिला, खास करके नगर जिला, आप जरा गूगल करके देखिए उधर क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? यही ना, मैं यही बोल रही, सिर्फ बहुजन नहीं, सबको साथ लेके अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो ये मनोवादी सरकार पे मात कर सकते हैं। कौन है बहुजन? सब जो भी है बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती एक जात का नाम नहीं लेती, ऐसा नहीं है जो बाबा साहब को नहीं मानते। बहुत सारे लोग मानते हैं अच्छे विचारों के, सबको साथ लेना पड़ेगा। मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, वो कह रहे नया संविधान चाहिए। वही तो है, नया संविधान क्यों चाहिए? नया संविधान नहीं, मनोवादी संविधान चाहिए उनको भाई। ये संविधान नहीं है, क्योंकि ये संविधान एक महार जात के लिए लिखा है ना, तो उनको पहले से एक्सेप्ट नहीं था कभी। बाबा साहब का जो जिस जात में जन्म है वो पहले से विरोध किया। इतना होशियार इंसान ये जात में हुआ कैसा? इसने देश का संविधान लिखा कैसा? यही तो उनको जलन है, उनको एक डर था बाबा साहब के विचार। धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं ना नया संविधान बना। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने परिभाषा भी। वो जो शास्त्री चमत्कारी बाबा छुचुरा, वो जो फेसबुक पे देख के सबका भविष्य बताते हैं, वो क्या भविष्य बताएगा? एक नंबर का चोर है वो। राइट बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र क्या? एक गांव बना के दिखाओ, बोलना दम है तो आ जाओ, एक मोहल्ला आ जाओ सामने। क्या है हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? अरे बाबा साहब का संविधान है, तभी तो ये सब अपने अपने स्वतंत्र विचार प्रकट कर रहे हैं भाई। कौन सा ये है? ये पुराना हो गया संविधान, पुराना हो गया। तेरी माँ पुरानी को तो फेंक देगा क्या? तेरी माँ पुरानी होगा तो फेंक देगा, गाड़ेगा नहीं ना। संविधान चल रहा है इसलिए देश सुरक्षित है।
समझ में आई? मोदी को कान खोल कर अमित शाह, ये तो क्या अनपढ़ लोग हैं यार। बोलते हैं ना पढ़ा लिखा इंसान अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये तो अनपढ़ गवार है, ये इसको क्या समझ में आई? खुद की वाइफ छोड़ के आया हुआ है ये क्या दुख समझेगा? सबका साथ सबका विकास, कौन सा विकास? कौन सा विकास? मनोवादी का विकास, हमारा विकास नहीं भाई। हमारा तो खच्चीकरण है, हमको तो नीचे कुचला जा रहा है भाई। कहीं का विकास? विकास कुछ नहीं है। आरएसएस की सरकार है ये। सारे दलित तो वोट दे रहे हैं बीजेपी को। वही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है। रोज बाबा साहब को बेचा जा रहा है दलित के वोट पर, यही तो दिक्कत है भाई। मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ। महाराष्ट्र के लीडर भी देखे बीजेपी में बहुत गए, बहुत। मैं तो गाली देती हूँ, रामदास आठवले हो या प्रकाश आंबेडकर जी हो, कोई भी रहो, मैं यही चाहती हूँ कि बाबा साहब के विचार का हनन मत करिए। अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो तो छोड़ दो, पर उसका पीछे मत खींचो उसको। ये पीछे खींचने की राजनीति चल रही है। हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी? वही होगा, पीछे झाड़ू आगे, वही मरा हुआ मांस उठाओ, उनके साफ सफाई करो, यही तो होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में एसएसटी का जो भी ये हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट लगा है, एक तो भी अभी मेरे को दिखा दो कि एट्रोसिटी एक्ट में किसी को सजा हुई है। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है बताइए मुझे। पर आप लोग भी तो बिखरे हुए हो ना अलग अलग। यही तो दिक्कत है, मैं कहाँ बोल रही नहीं भाई, यही तो दिक्कत है। ये अभी एक नौजवान ने बोला सब एक मंच पे एक झंडे के नीचे आने चाहिए। एक झंडे के नीचे आएंगे ना तो मनोवादी दूर से भाग जाएगा। अरे ये तो एक हो गए, आप अपनी खैर नहीं, चलो भागो। बाबा साहब के विचार के सब करेक्ट। कौन है मनोवादी? कौन है? ये आरएसएस जो आप रूलिंग पार्टी है, मोदी। कौन है मतलब क्या है? योगी उधर, मोदी। मोहन भागवत अब तो अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है, तो और क्या चाहिए? मोहन भागवत एक नंबर का क्या बोलते हैं, जातिवादी है। आरएसएस के जो भी लीडर है, एक तो ये शादी नहीं करते भैया, इनको क्या दुख मालूम नहीं है। अब छूट कर दी जी, अब कह दिया आरएसएस ने कि शादी कर सकते हैं। आप भी करके क्या मतलब है? आगे जो पहले से जो इनकी विचारधारा थी, हेगड़े से लेके गोलवरकर की जो किताबें पढ़ी है आप, वो क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है उसमें? हेगड़ेवार ने क्या लिखा है? गोलवरकर ने क्या लिखा है? आरएसएस के जो बड़े बड़े होके गए इनके, फिर जो ये देश में गोडसे को मानने वाले लोग हैं, तो क्यों सोचो आप पे आरोप लगता है कि आप हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, नहीं, खासकर ये अम्बेडकरवादी। जो नहीं हिंदू धर्म में अगर मानवता के लिए कुछ जगह नहीं है तो बदनाम ऑटोमेटिकली होगा। बदनाम करने की जरूरत ही कहाँ है? वो ऑटोमेटिकली बदनाम हो जाएगा। उनके ग्रंथों को बदनाम, बस है ना ग्रंथ बदनाम जैसे। नहीं ऐसे नहीं, वो ग्रंथ में लिखा क्या है? जाति जाति पे नीचे, कौन सा? निचले जाति का निचले ही रहेगा। जो जाति में काम जो जाति का काम है वही काम करेगा, मतलब उसको सीढ़ी ही नहीं है आगे बढ़ने की, वो सीढ़ी वही खत्म होती है। तो ये तो बाबा साहब ने हमको सीढ़ी दे दी है ऊपर जाने के लिए। बाबा साहब के रास्ते पे कहाँ चल रहे हैं? वही तो है, मैं वही बार बार आपको बता रही हूँ। मैं यही तो दिक्कत है, हम सब एक होनी चाहिए। जब हमारे लीडर्स एक मंच पे आएंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, तब ये जाके इनको समझ में आएगा। लगता है आपको पॉसिबल है? करेंगे तो ये नौजवान के हाथ में है, ये नौजवान के हाथ में है। ये नौजवान जो देख रहे हैं हाथ में, इनके हाथ में है। ये लीडर को सब नहीं मानता है ना, फटके देके साथ में लाओ भाई, दो फटके, चल कैसे नहीं आता है, हमारा है तू, हमारा है। आप महाराष्ट्र से आती हैं, बाबा साहब के जो परिवार के लोग हैं, राजरतन हो या प्रकाश अम्बेडकर हो, वो सब अलग अलग हम वही एक साथ नहीं आ रहे, तो देश कैसे? वही तो प्रकाश अम्बेडकर का यही तो दुख है, यही तो दिक्कत है। जिस प्रकार से संविधान की हनन हो रही है, उसी के लिए ये सब इधर आए हैं। कौन संविधान का हनन कर रहा है? ये मोदी सरकार, आरएसएस सरकार, जो आज सरकार ये चला रही है, रूलिंग पार्टी। पर मोदी जी तो बड़ा सम्मान करते हैं संविधान का। कौन सा सम्मान भाई? पहले का सम्मान नहीं था देश में।